तो वो थे ज्योतिबा फुले। सावित्री देवी फुले विवाह के बाद उनको पता चला कि इसको तो अक्षर ज्ञान भी नहीं। ज्योतिबा फुले घबराए नहीं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, तू पढ़ेगी? हाँ मैं पढ़ूंगी। और उन्होंने घर पर सावित्री देवी फुले को पढ़ाने का काम शुरू किया। कक्षा 5 पास कराई, कक्षा 7 उस समय मैट्रिक हुआ करती थी, कक्षा 7 भी उनको पास कराई। जिस दिन वो कक्षा 7 पास कर गई तो इतना आनंद में आकर अपने पति को प्रणाम किया कि मेरा जीवन धन्य हो गया। फुले तो अलग मिट्टी के थे, उनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता का भाव नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा जीवन धन्य नहीं हुआ है, तुम्हारा जीवन धन्य उस दिन होगा जब तुम्हारे जैसी हजारों हजारों बहनों के भाग्य का परिवर्तन तुम करोगी। उस दिन मैं खुश होऊंगा, उस दिन मैं प्रसन्न होऊंगा। आप कल्पना करो, उस समय जब महिला का बाहर निकलना भी मुश्किल था, ऐसे समय में महिलाओं को पढ़ाना, और वो भी माली जाति के थे। उस समय माली जाति भी तथाकथित अस्पृश्य श्रेणी में आती थी। पत्नी ने संकल्प किया और उसने उस दिशा पर आगे बढ़ने का शुरू किया है। घरों घरों जाकर बच्चियों को इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। बड़ी मुश्किल से खूब जद्दोजहद करने के बाद 9 बच्चियां 10 बच्चियां ऐसी तैयार हुई। देने के लिए, कमरा देने के लिए लोग तैयार नहीं। शहर के बाहर एक छोटा सा कमरा किराए से लिया। बच्चियां स्कूल में आने के लिए तैयार हो गई। सारे तथाकथित प्रबुद्ध उस प्रकार के जो लोग थे, उनके लिए तो ये दिल पर सांप लौटने वाली बात थी कि महिलाएं भी पढ़ेगी और पढ़ाने के लिए एक अस्पृश्य महिला पढ़ाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है। खूब दबाव डाला, विरोध किया। दबाव डालने के बाद भी जब वो झुकी नहीं, वो निकल पड़ी अपने घर से बच्चियों को पढ़ाने के लिए। आपको आश्चर्य होगा क्या हुआ। लोगों ने अपने घर का कचरा, नाली के गटर से निकाला हुआ मैला कचरा, मैला ये उसके ऊपर फेंकना शुरू किया। वो वापस गई, कपड़े बदले, फिर एक साड़ी जोड़ी रखी, फिर गई। और ये क्रम 1 दिन 2 दिन 1 महीना 3 महीना नहीं बंधुओं, 1 साल तक सावित्री देवी फुले पर हमारे समाज के लोगों ने नाली का, गटर का मैला फेंकने का काम किया। वह संकल्पवान थी, वो धैर्यवान थी, वो ध्येयनिष्ठ थी। आज हमारी बहनें जो भी पढ़ी लिखी हैं, जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है, उसका क्रेडिट अगर किसी को देना पड़ेगा तो वो आधुनिक काल की मां सरस्वती सावित्री देवी फुले को। कल्पना करो, भारत की वो पहली महिला शिक्षक आधुनिक काल की गिनती में आती, पर ये सब करने के लिए कितना बड़ा कलेजा उसका भी होगा, और वो हमारे ज्योतिबा फुले ने भी कितना बड़ा कलेजा किया। हम तो जरा से में बैक मार देते हैं, जरा से में हम पीछे हट जाते हैं। उत्साह में आकर भाषण सुनकर मन में तो आता है, पर जैसे ही बाहर जाते हैं, श्मशान वैराग्य जैसा हम सब भूल जाते हैं, सारी हवा निकल जाती है। वो धन्य है ऐसे लोग। और इसलिए जब हम विचार करते हैं तो हमने इस प्रकार का विचार करने की आवश्यकता है कि हमने अपने देश को कैसा बना। और इसलिए कुल मिलाकर हमने ऐसे सपने देखने पड़ेंगे, और इसलिए अगर ऐसे सपने देखेंगे तो हमने समाज का और सब प्रकार का अपमान, तिरस्कार, विरोध ये भी सहना पड़ेगा।